साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में काफी हलचल बढ़ गई है, जहां और पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी दिख रही है। वहीं एमवीए गठबंधन में कोहराम की खबर है। तारीखों के ऐलान के साथ ही मातोश्री में मीटिंग तो बुलाई गई, जिसमें सारे नेता भी पहुंचे, मगर फिर अचानक बहुत बड़ा हंगामा हो गया और आधे नेता मीटिंग को बीच में ही छोड़कर गुस्से में निकल गए। शरद पवार और संजय राउत को भी मीटिंग से गुस्से में निकलते देखा गया, जिसके बाद तो माना जा रहा है कि चुनावी चर्चा के बजाय एमवीए में तकरार ज्यादा हो रही है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो क्यों हुई एमवीए में तकरार? क्या अलग अलग होकर चुनाव लड़ेगी यूबीटी, कांग्रेस और पवार की पार्टी? आपको मीटिंग की पूरी डिटेल बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में कब चुनाव शुरू होंगे और कब नतीजे आएंगे, ये सब कुछ अब साफ हो चुका है। देश भर में 7 फेज में चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। अब महाराष्ट्र में कब वोट पड़ेंगे, इसकी तारीखें भी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग होगी। यहाँ पर 48 सीटों के लिए वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को चुनावी वोट डाले जाएंगे। अब इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इन 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी गणित काफी बदल चुका है। तब शिवसेना एक थी, लेकिन अब उसमें 2 फाड़ हो चुकी है। वहीं एनसीपी भी अलग अलग 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें असली एनसीपी का दर्जा अजित पवार गुट को मिला हुआ है और असली शिवसेना का दर्जा एकनाथ शिंदे को मिला हुआ है। यानी कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। अब ऐसे में होना ये चाहिए कि विपक्षी पार्टियों को ज्यादा जोर आजमाइश जीत के लिए करनी चाहिए, मगर हो रहा है बिल्कुल उल्टा। जी हाँ, खबर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने गठबंधन दलों की मीटिंग अपने आवास मातोश्री में बुलाई। सुबह सुबह सबको मैसेज दिया गया और दोपहर में ये मीटिंग शुरू हुई। यूबीटी नेताओं के अलावा मीटिंग में कांग्रेस के नेता, शरद पवार की पार्टी के नेता और प्रकाश अम्बेडकर खुद अपने कई नेताओं के साथ पहुँचे। अब मीटिंग में चर्चा होनी थी सीटों को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर और कैसे ज्यादा से ज्यादा एकजुट होकर जनता के बीच जाया जाए, इसे लेकर। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। 27 बनाम 4 सीटों के झगड़े में प्रकाश अम्बेडकर पूरी तरह बिगड़ गए और अपनी जिद पर अड़ गए। दरअसल अम्बेडकर ने 27 सीटों का प्रस्ताव दिया, मगर मीटिंग में उन्हें सिर्फ 4 सीटें ही दिए जाने की बात कही गई, जिस पर प्रकाश अम्बेडकर उखड़ गए और मीटिंग को छोड़कर सबसे पहले निकल गए। हालांकि सामने आया है कि शरद पवार और संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं को समझाने की कोशिश की कि ऐसे नाजुक मौके पर प्रकाश अम्बेडकर को नाराज करना सही नहीं है और उन्हें वाजिब सीट दी जानी चाहिए, मगर उनकी बात को भी अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद शरद पवार और संजय राउत भी गुस्से से मीटिंग छोड़कर निकल गए। अब माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह एमवीए के नेताओं का आपस में लड़ना अच्छा सिग्नल नहीं है। कहा तो उद्धव ठाकरे को शिवसेना के लिए और शरद पवार को एनसीपी के लिए और कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी चाहिए, मगर ये तीनों प्रकाश अम्बेडकर के चक्कर में खुद ही आपस में उलझ रहे हैं, जो कि इनकी दशा और दिशा बताने के लिए काफी है। तो आपका इस मीटिंग पर क्या कहना है? क्या वाकई में चुनाव से पहले ये तीनों चारों पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगी या फिर एक साथ आकर सिर्फ तकरार करती रहेंगी? आपका एमवीए गठबंधन की इस पूरी मीटिंग पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पूरे देश में जैसा चुनावी माहौल इस बार दिख रहा है, वैसा कभी नहीं दिखा। बंगाल में ममता बनर्जी अचानक से अपने बेडरूम में चोटिल हो गई। खून से सनी तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दी गई। खून भी चेहरे से नहीं हटाया और जनता के बीच सिंपैथी गेम के लिए रहस्यमय तरीके से चोटिल होने का दाव खेल दिया, जैसे पिछली बार कार की टक्कर का दाव खेला था। वहीं बिहार की बात करें तो चुनाव का डर इतना ज्यादा है कि पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को हार्ट अटैक तक आ गया और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सब चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। क्या जनता की आंख में धूल झोंकने के ये सब नए तरीके नेताओं ने ढूंढ लिए हैं? अब बंगाल और बिहार के बाद बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी और तेज प्रताप यादव से 2 कदम आगे निकल गए। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कुछ कह दिया और कह दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए। दरअसल उद्धव ठाकरे पिछले कई दिनों से बीजेपी से बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बीजेपी उद्धव ठाकरे को भाव नहीं दे रही। इसीलिए उद्धव लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी की रिश्वत तक बीजेपी को दे रहे हैं।
दरअसल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गुहागर में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने ये सब कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा वो तो कभी मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन असाधारण परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए वो सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अब भी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कोई चाह नहीं है, वो बस अपने मराठी लोगों के भले के लिए काम करना चाहते हैं। उद्धव ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और जो भी पार्टी हमारे साथ रहेगी, मैं उन्हें पहले से बता दूं कि मैं ना तो मुख्यमंत्री बनना चाहता था और ना ही अब बनना चाहता हूं। यानी कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को ये संदेश भिजवाने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी उन्हें साथ ले लेती है तो वो इसके बदले विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने की डिमांड बिल्कुल नहीं करने वाले। जो गलती 5 साल पहले की थी वो अब उद्धव ठाकरे नहीं करने वाले। इस बयान से उद्धव ने यही संदेश बीजेपी को भिजवाने की कोशिश की है, क्योंकि उद्धव को अच्छी तरह पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का पलड़ा भारी है। अगर अभी से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही तभी बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है और हो सकता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ पाकर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर दे। इसीलिए उद्धव ने अभी तक अपने लोकसभा उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए हैं। यानी उद्धव को अब भी बीजेपी की तरफ से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी को मुख्यमंत्री पद की रिश्वत दे रहे हैं? क्या ये सब बीजेपी का साथ पाने के लिए किया जा रहा है? आप भी उद्धव ठाकरे के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अमित शाह ने सबसे पहले उद्धव ठाकरे को CAA पर दिए अनाप शनाप बयानों पर सुनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के मुद्दे पर महाराष्ट्र के पूर्व CM और UBT अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बुरी तरह घेर दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मेरी उद्धव ठाकरे से रिक्वेस्ट है कि CAA चाहिए या नहीं चाहिए, पहले वो इस बात को साफ करे। क्या उद्धव बोल सकते हैं कि उन्हें ये कानून नहीं चाहिए? अमित शाह ने कहा कि मैं आह्वान करता हूँ कि वो देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता के सामने ये स्पष्ट करे कि CAA नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे जनता के सामने आकर ये कह सकते हैं? अमित शाह ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे को अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, इसीलिए आज वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारा पहले दिन से ही स्टैंड क्लियर है। भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, इन तीनों देशों से जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक आए हैं, उन्हें इस देश की नागरिकता देनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सामने CAA को बीजेपी सरकार का चुनावी हथकंडा कहा था और अमित शाह ने उद्धव को ही बुरी तरह घेर दिया। उद्धव से ही तीखे सवाल पूछ लिए। CAA के बाद अमित शाह ने नितिन गडकरी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की क्लास लगाई। अमित शाह ने कहा कि लगता है उद्धव ठाकरे के पास नेताओं की कमी हो गई है, इसीलिए वो हमारी पार्टी के नेताओं पर नजर गड़ा कर बैठे हैं। अमित शाह ने कहा कि हम बीजेपी के लोग हैं, कड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, हमें पिता की विरासत में कुछ नहीं मिला, हमें सजी हुई थाली नहीं मिली जो तुम जैसे लोगों के लालच में आ जाएंगे। अमित शाह ने कहा, देखो क्या जमाना आ गया है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम किसे चुनाव में उतार रहे हैं, किसे नहीं, इसकी बड़ी खुजली हो रही है। अमित शाह ने आगे कहा, अब देख लो लिस्ट चैन पड़ गया है। बड़े आए थे नितिन गडकरी जी को अपनी पार्टी में लेने वाले। अमित शाह ने कहा, नितिन गडकरी जी वो शख्स हैं जो UBT जैसी 100 पार्टी चलते चलते खड़ी कर दे और चलते चलते ही खत्म भी कर दे। अब उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सामने आया है कि अमित शाह की इस जनसभा के बाद उद्धव ठाकरे को मीडिया वालों ने घेर लिया और अमित शाह की कई बातों को लेकर कई सवाल किए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उद्धव ने बस इतना ही कहा कि उन्हें नहीं पता कि अमित शाह ने क्या कहा और क्या नहीं, और उद्धव ठाकरे मीडिया को नजरअंदाज करके वहां से चले गए। तो कुल मिलाकर CAA और नितिन गडकरी के मुद्दे पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की खाल खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपका अमित शाह के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।